बच्चों, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं अपने चैनल पे आप सभी 10th 9th और 10th क्लास की साइंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वीडियोस अपलोड करूँगी साइंस की। और बेसिकली ये आप कंटिन्यू सीरीज़ रहेगी आप लोगों के लिए। और मेन फोकस अभी 10th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हो। तो साइंस की क्लासेस जैसे 10th की बोर्ड की हमारी स्टार्ट हो गई हैं। तो वी हैव स्टार्टेड द मोस्ट वेटेज चैप्टर दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस इन क्लास 10th। ऑल यू नो अबाउट आर साइंस एग्ज़ाम इज़ 80 मार्क। कितने मार्क का है? 80 मार्क्स का है हमारा साइंस का एग्ज़ाम। और 80 मार्क्स में वी हैव डिवाइडेड द थिंग्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री and biology. We have 3 sections in our science. Physics total marks 80 and we have 25 marks physics, 25 marks we have chemistry and we have 30 marks in biology. Most weightage portion is the biology. So we start from the biology today. And the first chapter of biology is chapter 5, that is the life process. First we introduce this chapter. Life process means, bio means ही life. Okay, bio का मतलब ही क्या है? Life. ठीक है. Now we have studied in this chapter, life is smoothly going on by certain important process. ठीक है, important process चलती हैं लाइफ को स्मूथली रन करने के लिए. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी लाइफ प्रोसेस. इन्हीं को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस. एज यू ऑल नो, आपको पता है आज लिविंग क्रिएचर is made up of from the cell. इस सिंगल सेल से वी हैव मेड अप. ठीक है. सेल के बाद when the cell divide and form the group, then form the tissue, and then tissue divide and form the group is called the organ, and then organ form the organ system, and when organ system combine and work together then they form an organism. So for proper functioning of this organism we have certain processes in our body that is called the life process. इसी को life process आपका बोलेंगे. Is it clear? First, for a living cell that it need the food. As we all know, जैसा हमें पता है क्लास 6 से ही पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड क्या है, दैट इज़ द फूड. ठीक है. फूड ही क्यों है? बिकॉज दिस फूड कंटेन द न्यूट्रिएंट्स. इसके पास क्या है? न्यूट्रिएंट्स. वी हैव बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals and roughage. क्लियर? इस फूड से ही सारे हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं जिसके कारण हमारी पूरी ये लाइफ प्रोसेस क्या है? रन कर रही है, एज वी ऑल नो. ठीक है. इस फूड के न्यूट्रिएंट से हमें क्या निकालनी है? एक्सट्रैक्ट करनी है एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ processes. Okay. After that, in this life process chapter, it include the 4 chapter. One is nutrition. We have nutrition. We have studied in this chapter nutrition in both plants
as well as animals because both are the living. Is it clear? दोनों की दोनों लिविंग है, तो दोनों के अंदर ये प्रोसेस हमें पढ़नी है न्यूट्रिशन की, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर. नाउ द सेकेंड चैप्टर इज, जब इससे न्यूट्रिशन से हमने एनर्जी ले ली, अब इसमें से एनर्जी निकालनी है. नाउ द सेकेंड चैप्टर इज द रेस्पिरेशन. सेकेंड चैप्टर इज आर respiration. We have also studied the respiration in both plants as well as in animals. And the third chapter of this, now this extract energy is transport to the various organ of the body. ठीक है. Now we require the transportation system. Now we require the transportation system, or we called it circulatory system. Circulatory system. बिकॉज थोड़ा सा हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा 7th और 6th में पढ़ा होगा आपने, 8th में पढ़ा होगा. इसी को अब हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ठीक है. ट्रांसपोर्ट करा दी हमने सारा न्यूट्रिशन, हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक सारी चीज़ पहुंच चुकी है. नाउ आर ऑर्गन जनरेट सम वेस्ट. हमारे जो ऑर्गन होते हैं काम करने के बाद दे ऑल्सो जनरेट सम वेस्ट. उन वेस्ट को बेसिकली बॉडी से बाहर निकालना है हमें. सो वी हैव ए अनदर सिस्टम दैट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. दैट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम we have. Now overall in this life process we have the 4 chapter in this. First one is nutrition, ठीक है. Now second one is respiration, third one is transportation. Transportation we also study for both plants as well as the animals. Now the 4th chapter is the excretion. That is also studied in both plants as well as in animals. That is the brief summary of this chapter that we have studied. Is it clear to everyone? First, today we have started the first chapter, that is nutrition. Just wait. Nutrition. First, nutrition is the process. Simply we just elaborate this nutrition process. ये है क्या न्यूट्रिशन, सबसे पहले ये जानेंगे. इट इज़ ए प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें से क्या करना है हमें, वी डिराइव एनर्जी फ्रॉम वेरियस न्यूट्रिएंट्स. जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से एनर्जी निकलवाने की जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशन से हम लोग क्या निकलवाने हैं, एनर्जी निकलवानी है, और उनका न्यूट्रिशन का जितना भी पार्ट है वो हमें बॉडी के अंदर लेना है. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन. थोड़ा सा न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ते हैं. न्यूट्रिएंट हमारे पास 5 टाइप के हैं बेसिकली, हम लोग पढ़ चुके हैं. कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, ये हम 6th 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. एनर्जी गिविंग कौन से हैं, वी ऑल नो. हमने इनको क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है. तो एनर्जी गिविंग कौन से हैं, न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ठीक है. नाउ बॉडी बिल्डिंग के जो छोटी सी बॉडी है वो धीरे धीरे बड़ी होती है, तो उसके लिए जो पूरा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है वो कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है,
तो उससे हम बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, दैट इज़ द प्रोटीन। ठीक है, क्या है वो? प्रोटीन। और आप जैसे बच्चों के लिए प्रोटीन टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू आर इन द ग्रोइंग पीरियड, क्योंकि आप किस में हैं? ग्रोइंग पीरियड में, आपकी बॉडी अभी बिल्डअप हो रही है, तो यू हैव रिक्वायर्ड मोस्टली द प्रोटीन। नाउ हमें क्या है? अपना इम्यून सिस्टम भी अच्छा करना है। फॉर इम्यूनिटी के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट है? वी हैव द विटामिन्स, हमारे पास क्या है? विटामिन्स हैं। ठीक है, वी हैव द वेरियस टाइप ऑफ विटामिन्स। वी हैव जो हमने क्लास 6 में पढ़े थे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, है ना, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, ये क्लास 6 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो विटामिन का क्या काम है? इम्यूनिटी को मेंटेन करना, है ना, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप करना। ठीक है, मिनरल्स किस काम आते हैं? बेसिकली हमारे स्ट्रेंथ करते हैं। किसको स्ट्रेंथन करते हैं? आर बोन्स एंड मसल्स, हमारे बोन्स और मसल्स को करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक ओवरव्यू हमने करा है कि डिफरेंट वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन आर फूड दैट आर एसेंशियल फॉर आर बॉडी फंक्शन। ठीक है, तो इन्हीं से ये सब चीज़ निकलवाने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। किसके ऊपर चलेंगे हम? नाउ वी मूव ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, just wait. Types of nutrients. We have two type of nutrition. One is autotrophic nutrition and another is heterotrophic nutrition. तो हमारे पास दो तरीके के न्यूट्रिशन हैं, एक तो ऑटोट्रॉपिक है और एक हमारा हेटरोट्रॉपिक है। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी टेक द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? अपना ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, बायो में आपको हर टर्म के अंदर उसका मीनिंग छुपा हुआ मिलेगा। ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, प्रिपेयरिंग, सेल्फ प्रिपेयरिंग। ट्रॉपिक मीन्स सेल्फ प्रिपेयरिंग, कि अपने आप को अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब कहने का है कि वो अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, हमारी अर्थ के ऊपर एक प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, जो अपना फूड अपने आप बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप। ध्यान से समझना, ये प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। तो वो ऐसे कौन है? केवल प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स की फूड बनाने की प्रोसेस आई थिंक आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हर बार रिपीट होती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। एंड ऑल अदर आर डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, दैट ऑल डिपेंड ऑन द प्लांट। सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड हैं? प्लांट के ऊपर। लेकिन प्लांट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। और कौन सी प्रोसेस से कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। इसको भी थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। फोटो मीन्स क्या होती है? लाइट। ठीक है, और सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयरिंग। लाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रिपेयर होना, दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड by the plants
in the presence of sunlight, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अब ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, एग्जाम में कई बार हमसे पूछता है, ठीक है, पूरी प्रोसेस पूछेगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी ये आपका फ्रिक्वेंटली आस्क है आपके CBSE बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज अभी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको बच्चे ये टॉपिक समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ मैम जो पढ़ा रही है वो हमें धीरे धीरे लग रहा है कि आगे भी आ जाएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़ना और क्लासेस बाय शैली को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करना, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।